गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारे चैप्टर 13 साउंड ध्वनि ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको मनुष्य में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है ये आपको बताया था कि लिरिंग्स जो कंठ होता है यानी कि वॉइस बॉक्स जो स्वर यंत्र होता है उसमें पतली झिर्री के माध्यम से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। जब फेफड़ों से वायु बाहर को निकलती है बलपूर्वक तो इस झिर्री में पड़ करके साउंड वाइब्रेट होकर के जो है वो निकलती है या उत्पन्न होती करके। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि ध्वनि को संचरित होने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए जो होती है वो माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या माध्यम की ज़रूरत होती है करके। तो इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, यानी कि जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली अपने दोस्त को पुकारती हैं तो जो है आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है। हाउ डज़ द साउंड प्रोपगेट और ट्रैवल टू हर, तो उसके पास जो है आपकी ध्वनि जो है वो कैसे पहुंचती करके। ठीक है, तो उसका हमने पता लगाना है कारण का कि कैसे जो है उसके पास हमारी वॉइस पहुंची। तो इसको जानने के लिए हम जो है एक्टिविटी 13.7 को देखते हैं। टेक ए मेटल और ग्लास टम्बलर, यानी कि आपने एक धातु का या कांच का एक गिलास लेना है। ठीक है, मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई, ध्यान रखना है कि वो पूरी तरह से सूखा हुआ हो। प्लेस ए सेल फोन इन इट, और उसके अंदर आप एक मोबाइल डाल दीजिए, सेल फोन मोबाइल डाल दीजिए। हैज़ योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, और उसके बाद अपने किसी मित्र से इस मोबाइल पर जो है किसी दूसरे मोबाइल से फ़ोन करने के लिए कहिए। लिसन टू द रिंग केयरफुली, ठीक है, और इस घंटी को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स, फिगर 13.10, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इस टम्बलर के अंदर कांच ग्लास के अंदर मोबाइल रखा गया है और अपने दोस्त से कहा गया है कि जो है आप इस मोबाइल पे फ़ोन कीजिए करके दूसरे मोबाइल से। ठीक है, और इसकी जो आवाज़ है उसको आपने सुनना है। उसके बाद फिर दूसरी एक्टिविटी में क्या करना है, इसी एक्टिविटी में जो दिया गया भाग है, इस ग्लास को ऐसे ही पकड़ना है, उसके अंदर मोबाइल ऐसे रहेगा। ठीक है, उसको जो है गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटाकर पकड़िए। इस तरह से गिलास के जो किनारे हैं उसको हाथों से सटाकर पकड़ लेना है। ठीक है, पुट योर माउथ ऑन दी ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स, और अब अपने जो है मुंह को हाथों के बीच की जो खाली जगह पर जो है सटाकर रखिए। इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, और अपने मित्र से दोबारा जो है उस फ़ोन में जो सेलफोन ग्लास के अंदर है उसमें फ़ोन करने को कहिए। ठीक है, लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, यानी कि गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटे की आवाज़ को सुनिए। यानी कि जब आपने मुंह पे लगाया हुआ है ग्लास को तो उसके अंदर जो वायु है, जो आपने मुंह लगा रखा है, मुंह से सटा कर लगाया है, उसका जो रिम है, जो ऊपर का भाग है जो खुला हुआ है, तो उसमें से वायु को आप खींचते हुए अंदर मुंह की तरफ उसको खींचेंगे। और उसके बाद जो है ये जो घंटे की आवाज़ उस मोबाइल में जा रही है उसकी आवाज़ को दोबारा से ध्यानपूर्वक सुनिए। द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक एयर, तो क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। यानी कि जब आपने वायु को अंदर की ओर खींचा उस गिलास से, तो उसमें जो घंटी की आवाज़ थी उस सेलफोन में वो क्या अब कम हो गई है पहले से, ठीक है, या धीमी हो गई है। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, गिलास को अपने मुंह से हटाइए और फिर देखिए कि क्या जो ध्वनि है उस मोबाइल में फ़ोन करके वो दोबारा से जो है प्रबल हो जाती है, यानी कि ज़्यादा आने लगती है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ करके। इट इज़ पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विथ डिक्रीजिंग इन लाउडनेस ऑफ द रिंग, यानी कि क्या यह संभव है कि गिलास में जो वायु की मात्रा कम होने और घंटे की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है करके। ठीक है, यानी कि जो गिलास में वायु की मात्रा कम हुई तो उससे क्या हुआ, जो घंटे की प्रबलता थी
वो कम हो गई। तो इसमें कोई जो है संबंध है क्या? इस चीज़ में हमने उसकी वायु की मात्रा कम कर दी तो उसमें जो है ध्वनि भी कम आने लग गई। तो इसमें क्या संबंध है करके, क्या आप ऐसा जो है ऐसा संभव हो सकता है कह रहा हूँ? ठीक है, इसमें क्या संबंध है? तो इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर यू विल नॉट लिसन एनी साउंड। कह रहा है यदि आपने वास्तव में गिलास में से सारी वायु बाहर खींच देते तो ध्वनि जो है पूरी तरह से जो है सुनाई देना बंद हो जाती। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल। वास्तव में जो होता है ध्वनि को संचरण करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेजल, जब जो है किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह से निकाल दी जाती है तो इट इज़ सेड दैट देयर इज़ ए वैक्यूम इन द वेजल। तो हम ये कह सकते हैं कि बर्तन में निर्वात है। ठीक है, द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। और तो ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। जैसे अगर हम इस जो हमारा पृथ्वी का जो आवरण है, वायुमंडल है, ठीक है, इससे हम बाहर चले जाएंगे यानी कि अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी क्या है, वायु नहीं होती है। ठीक है, एयर नहीं होगी। तो एयर नहीं होगी तो जो अगर हम वायु में इस तरह से अंतरिक्ष में लटके होंगे तो हम जो है हमारी जो ध्वनि होगी, अगर हम दो अंतरिक्ष यात्री हैं तो उन दोनों की आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि वहाँ पर वायु नहीं होती है। ठीक है, जो साउंड होती है वो नहीं होती है, नहीं सॉरी, एयर होती है वो नहीं होती है। तो जिसके कारण से जो है जो हमारी ध्वनि है वो दूसरे अंतरिक्ष यात्री तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, तो इस उसे ही कहा जाता है निर्वात कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं होगी। तो जब हवा नहीं होगी तो उसमें साउंड का जो है ट्रैवल हो पाना बहुत कठिन होता है। ठीक, डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड्स, लेट अस फाइंड आउट। ये तो हमने हवा में जाना कि हवा में कैसे ध्वनि संचरित होती करके। अब जानेंगे कि क्या जो होता है द्रव में भी जो है ध्वनि संचरित होती है। आइए इसका पता लगाते हैं एक्टिविटी 13.8 के जरिए। टेक ए बकेट और ए बाथ टब। आप जो है एक बाल्टी या स्नान टब लीजिए, फिल इट विथ क्लीन वाटर, इसे साफ पानी से भरिए। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, और एक छोटी घंटी अपने हाथ में लीजिए। शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए, जल के अंदर रख के इसे हिलानी है। ठीक है, मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, और ध्यान रखिए कि जो घंटी है वो बाल्टी या टब की जो है दीवार, जो ये बाहर दीवार है या सतह है, इसको बिल्कुल न छुएं। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, अपना जो है कान सावधानी पूर्वक जो है जल के पास, जहाँ जल के पास लगाइए। ठीक है, बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर केयर, आप यह ध्यान रखिए कि जल जो है आपके कान में प्रवेश न करिए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आप उस घंटी की ध्वनि को या आवाज़ को सुन पाते हैं? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स, तो क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में भी जो होता है? ठीक है, ओ दैट्स इज हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर। तो तो वेल और जो डॉल्फिन्स होती हैं जल के अंदर यानी कि पानी के अंदर जो है इसी प्रकार जो है अपने संदेशों का आदान प्रदान करती हैं, क्योंकि जो है जल में भी जो है वो जो ध्वनि होती है वो ट्रैवल करती है। ठीक है, हमारी 13.9 एक्टिविटी आई, इसको देखते हैं। टेक अ मीटर स्केल, यहाँ पढ़ते हैं पहले। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो, तो आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गति करती है। तो इसके लिए क्रियाकलाप है, इसको देखते हैं। टेक अ मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रोड, धातु का एक मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए, जैसे कि इन दो बच्चों ने ले रखी है। ठीक है, होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर, और इसका एक सिरे को अपने कान के पास हटाकर रखिए, जैसे कि इस बच्चे ने अपने कान के पास हटाकर रखिए। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, और अपने एक मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने या खटखटाने को कहिए। ठीक है, दूसरे कोने पे इस तरह से अपने दोस्त से जो है स्केल को खरोंचने या जो है खटखटाने को कहिए इससे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ear at one end of a long wooden or a metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table, और इस क्रियाकलाप को आप जो है
इस क्रियाकलाप को जो है आप किसी लकड़ी या धातु की जो होती है कोई टेबल पर भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने किसी मित्र से अपना कान जो है किसी टेबल के सिरे एक कोने पर लगाइए और अपने मित्र से कहिए कि टेबल के दूसरे कोने पर बैठ करके उस टेबल को खरोंचिए या उसमें जो है उस टेबल के कोने को खटकाने के लिए कहिए, ठीक है। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल, इनफैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। तो हमने यह जाना कि ध्वनि जो होती है लकड़ी या धातु में चल सकती है, वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में जो है संचरण कर सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। आप एक मनोरंजन क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि जो है डोरियों में भी चल सकती है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन? क्या आपने कभी खिलौने वाला टेलीफोन जो है देखा है, जो आपने कभी बचपन में अपने यूज़ किया होगा, ठीक है। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स? तो आप यह कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी जो है गमन कर सकती है। वी हैव लर्नड सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। तो अब तक हमने सीखा कि जो कंपायमान वस्तुएं जो वाइब्रेट होती हैं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं तथा यह किसी भी माध्यम में सभी दिशाओं में जो है गति करती हैं। द मीडियम कुड बी गैस, लिक्विड और ए सॉलिड, ठीक है। और यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाउ डू वी हियर इट? हम जो है ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से रिलेटेड होगा अपने हमारे नेक्स्ट वीडियोस को पढ़ने के लिए, ठीक है। हम ध्वनि को कैसे सुन पाते हैं? तो वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो हम ध्वनि को जो अपने कानों द्वारा सुन पाते हैं, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे यहाँ से, ठीक है।